यहाँ पर इस वीडियो के दौरान एसी स्टेबलाइजर के साथ जो नॉइस है और जो साउंड प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने नया एसी के साथ स्टेबलाइजर को जो है परचेस किया है ना, अगर आपका जो स्टेबलाइजर है नॉइस कर रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है, किस तरह से इसे फिक्स कर सकते हो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड अंत तक देखना, लाइक शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो रीज़न है सभी स्टेबलाइजर के लिए लागू होता है। यहाँ पर एसी स्टेबलाइजर ही नहीं, यहाँ पर फ्रिज के लिए जो स्टेबलाइजर है, टीवी स्टेबलाइजर है, सभी के लिए सेम रीज़न लागू है। तो यहाँ पर सबसे पहले लूज कंपोनेंट, अगर जो स्टेबलाइजर है उसमें अगर हमिंग साउंड देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है जो इसके एसी का जो स्टेबलाइजर है उसमें जो कंपोनेंट है वो लूज हो गया है। तो यहाँ पर जो स्क्रू है और जो बोल्ट है उसे अगर लूज हो गया है तो उसे टाइट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आपका जो स्टेबलाइजर है उसमें अगर हमिंग साउंड देखने को मिल रहा है तो जो एसी के साथ जो स्टेबलाइजर है उसमें जो कंपोनेंट है वो लूज हो गया है, तो जो स्क्रू है उसे टाइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो रीज़न हो सकता है इसके पीछे है फॉल्टी मोटर। अगर स्टेबलाइजर में जो मोटर है अगर उसमें फॉल्ट है, अगर कोई मेल फंक्शनिंग हो रहा है और यहाँ पर बजिंग नॉइस हो रहा है और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नॉइस देखने को मिल रहा है तो शायद जो है यहाँ पर जो मोटर है यहाँ पर ख़राब हो गया है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और जो स्टेबलाइजर है उसको जो यहाँ पर रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर फॉल्टी मोटर देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर ग्राइंडिंग और बजिंग नॉइस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मेल फंक्शनिंग के वजह से। नेक्स्ट जो रीज़न हो सकता है यहाँ पर है ओवरलोडेड। तो अगर स्टेबलाइजर में जो है ज़्यादा वोल्टेज जाता है, अगर ओवरलोडेड हो जाता है तो यहाँ पर हमिंग साउंड कर सकता है एंड इसमें जो है जो यहाँ पर जो स्टेबलाइजर जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज जाता है तो यहाँ पर ओवरलोड हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में देना होगा, जो स्टेबलाइजर उसमें ज़्यादा अगर वोल्टेज जाता है तो यहाँ पर साउंड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न हो सकता है यहाँ पर इंटरनल जो है डैमेज हो गया है, जो स्टेबलाइजर है उसमें कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कैपेसिटर होता है प्लस ट्रांसफार्मर होता है। अगर ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर अगर डैमेज हो जाता है तो आपको यहाँ पर स्ट्रेंज नॉइज देखने को मिल सकता है। तो इंटरनल अगर डैमेज होता है कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर फिर भी जो है यहाँ पर नॉइज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न है काफ़ी कॉमन रीज़न है एंड इससे आपको डेफिनेटली होने से रोकना पड़ेगा, डस्ट। यहाँ पर जो स्टेबलाइजर है इसी की तरह स्टेबलाइजर को भी रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है। अगर रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो जो स्टेबलाइजर का जो वेंट है यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, फैन में जो है नॉइज़ यहाँ पर फैन जो है नॉइज़ करेगा, फैन में जो है डस्ट यहाँ पर जमा हो जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर नॉइज़ कर सकता है। तो यहाँ पर डस्ट भी एक रीज़न हो सकता है नॉइज़ का। तो इसके लिए आपको जो है स्टेबलाइजर उसे क्लीन करना होगा, रेगुलरली मेंटेन करना होगा। यहाँ पर जो फैन का जो डस्ट है उसे क्लीन करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर वोल्टेज के वजह से भी नॉइज़ हो सकता है, अगर ओवर वोल्टेज के साथ भी नॉइज़ हो सकता है। अगर यहाँ पर जो स्टेबलाइजर है यहाँ पर ओवर वोल्टेज का अगर नॉइज़ करता है इसका मतलब है जो स्टेबलाइजर है इसमें ज़्यादा जो है पर वोल्टेज जा रहा है, इसलिए जो है पर ओवर वोल्टेज का जो है नॉइज़ कर रहा है। तो यहाँ पर स्टेबलाइजर में जो नॉइज़ है यहाँ पर वोल्टेज के वजह से भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न है काफ़ी कॉमन रीज़न है वो है ओवर हीटिंग। अगर आप लगातार स्टेबलाइजर को यूज़ करते हो तो यहाँ पर जो फैन है यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली रनिंग होता है, इसलिए जो है यहाँ पर नॉइज़ कर सकता है। फैन कॉन्टिन्यूसली रनिंग हो रहा है, ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है और स्टेबलाइजर लगातार यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो है कंटिन्यू यूजिंग करने के दौरान जो स्टेबलाइजर है यहाँ पर हीटिंग जो है हो सकता है, ओवर हीटिंग हो सकता है, इसलिए भी नॉइज़ देखने को मिल सकता है क्योंकि फैन जो है कंटिन्यू रनिंग हो रहा है। तो यहाँ पर ओवर हीटिंग भी यहाँ पर एक रीज़न है, ओवर हीटिंग भी एक रीज़न है स्टेबलाइजर में नॉइज़ होने का। नेक्स्ट जो रीज़न है पर्सनली हमने यहाँ पर फेस किया है लो वोल्टेज के रिलेटेड। तो अगर जो स्टेबलाइजर अगर लो वोल्टेज में काम करेगा लगातार लंबे टाइम तक तभी दोस्तों यहाँ पर नॉइज़ देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली जब लो वोल्टेज देखने को मिलता है तब जो है स्टेबलाइजर का जो फैन है यहाँ पर
काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पर हीट अप हो जाता है। तो यहाँ पर हीट को रिड्यूस करने के लिए, ट्रांसफार्मर के ऊपर जो हीट है उसे रिड्यूस करने के लिए स्टेबलाइजर का जो फैन है कंटिन्यू यहाँ पर रनिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो स्टेबलाइजर है उसमें नॉइज़ देखने को मिलता है, इसलिए जो है पर साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लो वोल्टेज भी एक रीज़न है। ये चीज़ हमने नोटिस किया है, नॉर्मली 150 से 170 के आसपास अगर वोल्टेज रहता है तो हमारे पास जो स्टेबलाइजर है उसमें जो है यहाँ पर फैन ज़्यादा जो है यहाँ पर लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हमने नोटिस किया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जैसे आपको बताया है, ये जो नॉइस है इसके पीछे अलग अलग रीज़न हो सकता है। यहाँ पर वोल्टेज, इंटरनल पार्ट अगर डैमेज हो जाए, ओवरलोडिंग, फॉल्टी मोटर और लूज कंपोनेंट, इसके अलावा फैन नॉइज भी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली अगर जो स्टेबलाइजर है अगर ज़्यादा गर्म होगा तो फैन जो है एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकाल देती है, इसलिए जो है फैन को लगातार जो है रनिंग करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर फैन नॉइज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डस्ट भी एक रीज़न हो सकता है, जैसे वो पहले बताया था। जो फैन का जो ब्लेड है प्लस जो एयर इनटेक है उसे आपको डेफिनेटली रेगुलरली यहाँ पर क्लीन करना चाहिए। प्लस यहाँ पर अगर फिर भी यहाँ पर ये सभी करने के बाद भी अगर काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपको स्टेबलाइजर में नॉइज़ देखने को मिल रहा है, तो आपको डेफिनेटली जो स्टेबलाइजर है उसे रिप्लेस करना चाहिए। फॉल्टी स्टेबलाइजर भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेन सॉल्यूशन आपको पहले ही बताया है, जो डस्ट है उसे रिमूव करना होगा। जो स्टेबलाइजर है उसे रेगुलरली यहाँ पर मेंटेनेंस करना होगा एज लाइक एसी। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो डस्ट है उसे क्लीन करना होगा, जो एयर वेंट है उसे यहाँ पर क्लीन करना होगा, एंड जो फैन का जो डस्ट है उसे भी क्लीन करना होगा। प्लस जो एसी के साथ जो स्टेबलाइजर है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जो स्टेबलाइजर है अगर उसे लंबे टाइम तक यूज़ करोगे तो उसमें भी जो है यहाँ पर खराबी हो सकती है। तो जो लोड है उसे रिड्यूस करना होगा। तो यहाँ पर स्टेबलाइजर का जो लोड है उसे अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो जो है यहाँ पर डेफिनेटली नॉइज़ कम हो सकता है। प्लस जो स्टेबलाइजर में कॉइल देखने को मिलेगा उसे भी आप रिप्लेस कर सकते हो और वाइप करके क्लीन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो है लंबे टाइम तक आप जो है स्टेबलाइजर को यूज़ कर सकते हो। एंड रेगुलरली आपको जो है पर जो स्टेबलाइजर है उसे क्लीन करना चाहिए, फैन को क्लीन करना चाहिए, मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरत है। तो एसी की तरह स्टेबलाइजर को भी आपको रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए। एंड ये सभी टिप्स को अगर आप ध्यान में देते हो तो आपको डेफिनेटली जो स्टेबलाइजर का जो नॉइज़ है यहाँ पर फिक्स हो सकता है। मेनली यहाँ पर अगर लो वोल्टेज रहता है, ओवर हीटिंग होता है, डस्ट की वजह से इंटरनल प्रोडक्ट अगर डैमेज हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, इसकी वजह से जो है नॉइज़ हो सकता है। बाकी रेगुलरली मेंटेनेंस करना, एंड कोई अगर इशू देखने को मिलता है तो आप डेफिनेटली जो स्टेबलाइजर का जो उसे भी आप जो है आप ठीक करा सकते हो और रिप्लेस कर सकते हो। एनीवे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप जो है स्टेबलाइजर को चेकआउट करके देखो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।